एक ऐसा बैंक जिसका नाम देश के हर कोने में लिया जाता है, जिस पर भरोसा सिर्फ ग्राहक ही नहीं बल्कि विदेशी निवेशक भी करते हैं, और जिसकी ग्रोथ स्टोरी है एक फाइनेंशियल पावरहाउस बनने की कहानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। शुरुआत करते हैं कमाई से। साल 2014 में एचडीएफसी बैंक ने 42,000 करोड़ की आय दिखाई थी और अब 2025 में यही आंकड़ा 3.36 लाख करोड़ को पार कर गया है। यानी महज 10 सालों में कमाई में 8 गुना से ज्यादा की ग्रोथ। लेकिन कमाई के साथ प्रॉफिट भी जरूरी होता है, और यहां भी बैंक ने धमाल मचाया। 2014 में 13,000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो 2025 में 96,000 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 73 करोड़ 4,40,000 करोड़, यानी निवेशकों के लिए सुनहरा मौका। लेकिन इसी बीच एक मोड़ आता है। साल 2024 और 2025 में बैंक को फाइनेंसिंग से नुकसान हुआ। नेगेटिव 34,000 करोड़ और नेगेटिव 38,000 करोड़। यह घाटा दिखाता है कि भले ही कमाई और प्रॉफिट ऊंचाई पर है, लेकिन बैकएंड में कहीं ना कहीं दबाव जरूर है। यानी तस्वीर जितनी खूबसूरत बाहर से दिख रही है, अंदर उतनी आसान नहीं है। अब बात करते हैं बैंक की बैलेंस शीट की। 2014 में जहां रिटेन्ड अर्निंग्स 43,000 करोड़ थी, वहीं 2025 में ये 5.17 लाख करोड़ हो गई है। यानी बैंक के पास रिजर्व्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। लेकिन साथ ही लोन भी 6.34 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यानी बैंक ने ग्रोथ के लिए भारी कर्ज लिया है। अब सवाल यह है कि बैंक के पास असल में कैश कितना है। 2025 में बैंक ने 1,27,000 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिखाया है, जो साफ बताता है कि इसकी कोर ऑपरेशंस बहुत स्ट्रांग है। हां, फाइनेंसिंग से 1 लाख करोड़ का आउटफ्लो जरूर हुआ, लेकिन नेट कैश फ्लो अब भी पॉजिटिव में है। यानी इनकम आ रही है, कैश निकल रहा है, लेकिन कंट्रोल में है। अब नजर डालते हैं सबसे बड़ा बदलाव लाने वाले हिस्से पर, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी। 2022 तक प्रमोटर्स के पास बैंक का 25% हिस्सा था, लेकिन 2024 के बाद 0%। तो सवाल उठता है, क्या प्रमोटर्स ने भरोसा खो दिया, या ये कोई स्ट्रैटेजिक मूव था? जो भी हो, एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मौके को भांप लिया, और अब उनके पास है 48.30% हिस्सा। डीआईआईज के पास भी 35.68% हिस्सा है। यानी प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा अभी भी बरकरार है, पर रिटेल इन्वेस्टर्स को अब सतर्क रहना चाहिए। तो क्या एचडीएफसी बैंक अब भी भारत का सबसे भरोसेमंद बैंक है? आंकड़े कहते हैं हां, यह बैंक ग्रोथ में अग्रणी है, ऑपरेशंस मजबूत हैं, कैश फ्लो अच्छा है, और संस्थागत निवेशकों का भरोसा अभी भी कायम है। लेकिन प्रमोटर्स का बाहर निकलना और फाइनेंसिंग में नुकसान, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। तो अब फैसला आपका है, क्या एचडीएफसी बैंक में निवेश करना आज भी उतना ही सुरक्षित है? अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप एचडीएफसी बैंक में निवेश करना चाहेंगे? इक्विटी एम्पायर 4, यहां हर स्टॉक का असली चेहरा सामने आता है। देखते रहिए, समझते रहिए और होशियारी से निवेश कीजिए।